कबीर, तुम ऐसा नहीं करोगे ना? हमारे प्यार का क्या हुआ, हमारी मोहब्बत का क्या हुआ? तुम तो हमसे मोहब्बत करते हो ना? देखो, अगर तुमने हमारी सौतन के साथ एक रात गुजारी ना, तो तुम हमें हमेशा के लिए खो दोगे कबीर, हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। तुम नहीं करोगे ना ऐसा? हाँ, आज की रात खोने के लिए नहीं है, पाने के लिए। रुखसार के लिए इंसाफ की रात है। क्या कबीर, इस औरत के लिए, इस औरत के लिए बात कर रहे हो जिसने अपने पहले शौहर को मारा है, जिसने तुम्हें जहर देकर मारने की कोशिश की है, साजिश रची है तुम्हारे खिलाफ। बस कबीर, देखो, इसकी जगह यहाँ नहीं है, ये तो जेल में होनी चाहिए, बीवी बनाने लायक नहीं है। बस बस बस, ये तुम नहीं, ये तुम्हारी हार बोल रही है। हाँ हाँ, क्योंकि रुखसार की बेपनाह मोहब्बत ने हमें तुमसे छीन लिया है। हमें माफ करना ज़रा। जो इतने सालों से रुखसार ने हमसे की है ना, उसका इनाम है ये रात। तुम रुखसार से मोहब्बत करते हो? बिल्कुल। अब जाओ। कबीर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जीत की रात है और वो जश्न को हमें मनाने दो। जाओ। मुबारक हो रुखसार, तुमने हमें हरा दिया। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कभी। हाँ, चलो चलो। जा रहे हैं हम, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कभी। सलाम नहीं करोगी हमें रुखसार? अपने शौहर को देखो, कितने लम्हों से, कितने वक्त से तुम्हें इस पल का इंतजार था ना। आज वो तुम्हारे सामने है तो हमें लगता है कि एक छोटी सी मुस्कान जायज है। मुस्कुरा तो दो। सच कहे तुमसे, हमें लगता है कि तुम्हारी हर ख्वाहिश तो पूरी हो चुकी है। हमारा और तुम्हारा निकाह हो चुका है। हम तुमसे कहीं ना कहीं मोहब्बत भी करने लगे हैं, मगर हमें लगता है तुम्हारी एक ख्वाहिश अधूरी रह गई, वो रात वाली ख्वाहिश। हम बता दें। ये याद है रुखसार? जहर, ये वो जहर था ना, हमें पिलाना चाहती थी और खुद भी पीना चाहती थी। हमारी वो ख्वाहिश, हमारे साथ मरने की ख्वाहिश। बहुत सोचने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर हम जिंदा रहेंगे ना रुखसार, तो हम आधे ज़ारा के होंगे और आधे तुम्हारे। अभी हमें नहीं लगता कि तुम हमें किसी के साथ बांटना चाहती हो, इसलिए तुम्हारी वो ख्वाहिश थी ना रुखसार। क्योंकि अगर कबीर मर गया तो पूरा का पूरा तुम्हारा। तो एक काम करते हैं। ज़ारा, ये जहर असली है क्या? तुम्हारी ख्वाहिश हम पूरी करेंगे।
क्योंकि हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हमारी मोहब्बत किसी के साथ बांटना। हम सोच रहे हैं कि तुम ये गिलास हमें पिलाओगी, ये जहर है। लो रुखसार, ये जहर वाला ग्लास लो और अपने हाथों से हमें पिला दो, क्योंकि कयामत और उसके बाद वाली जिंदगी तक हम सिर्फ पूरे के पूरे तुम्हारे होंगे। पिलाओ हमें, पूरी करो तुम्हारी हर ख्वाहिश रुखसार, मारो हमें। लो। रुखसार लो। ये जहर वाला ग्लास लो और अपने हाथों से हमें पिला दो। पिलाओ हमें रुखसार। हम दोनों एक साथ इस जहर में मिले हुए शरबत को पीकर मौत के आगोश में चले जाएंगे। चल। रुखसार, 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 तुमने हमारी बात सुनी? रुखसार सुनो। रुखसार होश में आओ, देखो मुझे पता है तुम हमारी आवाज सुन रही हो। रुखसार, 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 हमने कहा था ना हमारा यकीन सच में बदल गया कबीर। कुछ सही कहा था तुमने। रुखसार, रुखसार सुनो, हमारी बात सुनो। रुखसार नहीं 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 सुनो, पलके झपकाओ। रुखसार तुमने अपना हाथ हिलाया भी, पलके झपकाओ। एक सेकंड रुखसार। कबीर वक्त बर्बाद करने का फायदा नहीं, इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। कबीर इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। ऐसा ही कीजिए। आप लोग हमें ये बताइए कि इनके साथ हुआ क्या था? वेरी गुड। जिस तरह से इनके साथ इंसिडेंट्स हुए हैं, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। इनके कोमा के बाहर आने का प्रोसेस शुरू हो गया है। लेकिन जब तक ये पूरी तरह से होश में नहीं आ जाती, आप इनके साथ बिल्कुल वैसा ही जो भी कर रहे थे वो करना जारी रखिए। मतलब कि इनकी जिंदगी से जुड़ी हुई वो खास यादें जो इन्हें खुश करे या गुस्सा दिलवाए, बस यही एक तरीका है इनका कोमा से बाहर आने का। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपकी इस बात ने ना हमें बढ़ावा दे दिया।
हम सब कोशिश करेंगे जिससे जल्द से जल्द रुखसार कोमा से बाहर आ जाए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आप लोग परेशान ना हो, घर जाइए। इसका मतलब हम रुखसार को घर लेके जा सकते हैं? हाँ, ले जा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि अगर आप लोगों ने घर ले गए और वहाँ फिर से उन्होंने होश में आने का कोई सिग्नल दिया, तो आप लोग फिर उन्हें यहाँ ले आएंगे। तो इससे बेटर होगा कि आप उन्हें हॉस्पिटल में ही रहने दें और आप लोगों में से कोई यहाँ रुक जाए। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप रुखसार को हॉस्पिटल में रखिए, ये उसके लिए बेहतर होगा। मगर डॉक्टर साहब, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि रुखसार अब कोमा से बाहर आने वाली है, होश में आने वाली है? देखिए, कोमा के मरीज के बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस से इतना जरूर कह सकते हैं कि वो होश में जरूर आएंगे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। डॉक्टर, आपको लगता है क्या कि वो होश में आने के बाद कुछ खतरनाक हरकतें कर सकती है? मतलब हमें अलर्ट रहने की जरूरत है क्या? रीमा, डॉक्टर, हमने कहीं पढ़ा था जब पेशेंट्स होश में आते हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन होता है। क्या ये बात सही है? देखिए, अगर उनको होश हॉस्पिटल में आया तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक्सक्यूज मी। वो औरत मौत के मुंह से पहली बार नहीं निकली है। दुबई में फांसी के फंदे से भी बची है वो, लेकिन उसमें कुछ बदलाव आया नहीं ना। वो होश में आने के बाद कयामत मचा देगी। जैसे ही ये होश में आएगी कबीर उसे तलाक देगा। ज़ारा, तुम चाहती थी ना अब कोमा से बाहर आ जाए ज़ारा, ताकि कबीर हमें तलाक दे दे। तो दिलाओ ना तलाक हमें ज़ारा, बुलाओ कबीर को, दिलाओ हमें तलाक, दिलाओ हमें तलाक ज़ारा, दिलाओ हमें तलाक ज़ारा।
हमें माफ कर दो रुखसार। हमारा खुदा गवाह है, हम तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाकर तुमसे बदला नहीं ले रहे। रुखसार, हम दिल से चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ, बस फिर तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। रुखसार, हमारे दिल में तुम्हारे लिए बदला नहीं, सिर्फ दुआ है कि तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो और हम कबीर को पाकर खुश रहें। तो तुम रुखसार से माफी मांग रही थी? माफी? नहीं, अगर तुम रुखसार से माफी मांग ही रही हो तो हम एक काम करते, हम भी तुमसे माफी मांगते हैं। नहीं, वो क्या है ना कि रुखसार को ठीक करने की कोशिश में हमने तुम्हें कमरे से बाहर निकाला सुहाग रात की रात। हमें माफ कर दो। जरा ये ठीक कर रहे हैं? हमने जो कुछ भी किया या हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी मोहब्बत के लिए कर रहे हैं कबीर। हम दोनों अपनी मोहब्बत को पाने के लिए ये सब कर रहे हैं। हाँ, इसलिए ना तुम हमसे माफी मांगो ना हम माफी मांगेंगे। अरे ये क्या है? धागा निकल रहा है ज़ारा। वो क्या ना कि तुम बहुत अच्छी हो ज़ारा। क्यों? धागा। हम जैसे भी है ना तुम्हारे प्यार की वजह से। अल्लाह से यही दुआ है कबीर, रुखसार जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उसके बाद वो अपनी जिंदगी में खुश और हम दोनों अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने, मगर ज़रा इस बार क्या करेंगे? इस बार कुछ ऐसी कोशिश, एक आखिरी कोशिश ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से रुखसार को इमोशनल ट्रिगर हो, जो झटका लग जाए। सब कुछ तो हो चुका, निकाह, वलीमा, सुहागरात तक हो चुकी है, अब और क्या कर सकते हैं? हमारे पास एक ऐसा बड़ा ड्रामा है जिससे हमें पूरा यकीन है रुखसार उनके बैठ जाएगी। सुना? इमरान, लेफ्ट लो। इमरान, राइट राइट राइट। रीमा, क्या लेफ्ट राइट लगाया हुआ है? हमें बता दो, हम कहाँ जा रहे हैं, हम तुम ले जाएंगे सीधे। अरे जेल चल रहे हैं। क्या बोला तुमने? जेल। रीमा, जेल क्यों जाना है? किससे मिलने? वो मेराज, उसको जमानत पे छुड़ाने के लिए। रीमा, तुम्हारी मजाक करने की आदत जाएगी नहीं, कभी तो सुधर जाओ। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है और ज़ारा है कि समझ ही नहीं रही है। वहाँ पे सलमा आंटी परेशान है, हम यहाँ परेशान है, ये सोच सोच कर कि रुखसार को अगर होश आ गया तो पता नहीं वो क्या करेगी, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वो ज़ारा और कबीर के बीच में वापस आने की कोशिश करेगी। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम मिराज की मदद लेंगे। वाह, तुम तो बहुत बड़ी स्पाई निकली। तो तुमने प्लान भी बना लिया होगा तुम क्या करने वाली हो।
सोचा होगा ना। हमने ये सोचा है कि मिराज से जाके हम ये कहेंगे कि रुखसार को वो अपने साथ ले जाए। लोहा जो होता है ना, वो लोहे को ही काटता है, तो रुखसार का दिमाग ना ठिकाने पे सिर्फ और सिर्फ मिराज ही ला सकता है। पहले ना रीमा तुम अपना दिमाग ठिकाने पे लगाओ। हम मानते हैं ज़ारा तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, मगर इसका मतलब ये नहीं तुम किसी क्रिमिनल की मदद लो। कोई क्रिमिनल की मदद नहीं ले रहा है। हम हम नहीं सुन रहे बस। देखो, अगर तुम्हें नहीं जाना तो हमें अकेले जाने दो, हमें उतारो तुम। तो हम तुम्हें रोक रहे हैं? कूद जाओ गाड़ी से। अरे यार इमरान, तुम समझ क्यों नहीं रहे? तुम शांत इतने हो जाओ सारे रीमा, दोस्त हो। शांत हो जाओ भी। कोई तुमसे मिलने आया है रुखसार? कोई तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया है? तुम हमदान की बेवा नहीं हो। और यही बात कोई तुम्हें बताने आया है रुखसार? मिलना चाहोगी तुम? आइए रुखसार, देखो शाजिया आई है, सुबिया आई है, ये दोनों तुमसे मिलने आए हैं। तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आए हैं रुखसार। हमदान जिंदा है रुखसार। हाँ भाभी, ये सच है, आपके शौहर जिंदा है। सब कुछ माफ कर वो आपको लेने आ रहे हैं। हमदान के जिंदा होने की वजह से तुम्हारा और कबीर का निकाह रद्द कर दिया गया है। अब तुम कबीर की बीवी नहीं हो रुखसार। तुम अभी भी हमदान के साथ निकाह में हो। अब तुम दोनों खुशी खुशी रहोगे। तुम उसके साथ दुबई जाओगे, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा, वो तुम्हें लेने आ रहा है रुखसार। तुम सुन रही हो हमारी बात? हमदान भाई आ जाएं और रुखसार भाभी को अपने साथ ले चलें। देखो हमदान आ गया। अब तुम बेसहारा नहीं हो। तुम कबीर की दूसरी बीवी ना कहलाकर हमदान की पहली बीवी कहलाई जाओगी और उसी के साथ अपनी जिंदगी बिताओगी। देखो हमदान तुम्हारे पास ही खड़ा है। देखिए भैया है, उनका खैर मकदम कीजिए। रुखसार